मैं पापा ये क्या बोल रहे हो, भरोसा नहीं आपको मुझ पे? नहीं। कह रहे भेड़ चाल है, चल रहा है तू उसके पीछे, तूने नहीं जाना, ठीक है, आई एम हेयर फॉर यू, मुझे पता है तेरे अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको पॉलिश कर, जो क्वालिटीज़ हैं उसको पॉलिश कर। रॉकस्टार मूवी देखी है? हाँ, उसमें वो बोलता नहीं है कि ये बड़ा पंछी है, हाँ, ये पिंजरे में कैद नहीं दिस इज द थिंग, माय डैड इज जस्ट द सेम, टोटली। कितना नंबर आए थे? मेरे एवरेज ही थे। 70-80 वाली हूँ मैं। अरे बहुत 70-80 तो बहुत होते हैं। मेरे पापा भी ये बोलते हैं, बट फिर भी यार उम्मीदें तो होती है। 70-80 तो बहुत ज्यादा होते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। मेरी ना जो प्रिंसिपल थी ना, मेरे घर वालों को तो मेरे से 33 की उम्मीद होती थी। 33। मेरे पापा भी पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि ले हद होगी, इतने अच्छे तो तू ले आई है, पास होगी ना तू, खुश हूँ मैं। और ना वो एक बात बोलते हैं ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कभी अकेले बैठ के सोचते हो, अपने आप से बात करते हो? अकेले बैठ के बात करती हूँ, बट ये गम वम वाला कोई सीन ऐसा नहीं होता। नहीं, गम वाला सीन नहीं होता, लेकिन हम जितना मुस्कुराते हैं ना कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं। Of course, कि हम of course. हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने स्टार्ट किया है और इसमें 10-15 साल लगेंगे, तो लगने दो। हाँ। पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बोला है कि मैं जब बॉम्बे गया था तो मैं सोच के गया था कि 12-13 साल मेरे को स्ट्रगल करनी है। तो आज देखो ना, वही तो बात है, यही तो बात है। बस वो उस लेवल पे बैठा है। आपको पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, और ये सिर्फ इसी फील्ड की बात नहीं है, ये हर फील्ड की बात है। लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। मैं खरड़ में कहीं जाती थी ना, तो आंटियां पहचान जाती थी, छोटे छोटे बच्चे, ये तो मिनी नहीं जा रही, ये तो मिनी नहीं जा रही। अच्छा, मैं कितनी बार मैंने ट्रैवल, अभी कुछ टाइम पहले भी वो करेक्टर इतना, मतलब कह लो कि लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, इतना पसंद कर लिया था कि अभी कुछ टाइम पहले भी मैं ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने पहचान लिया, मैम तुसी कोई सीरियल कर दे सी। निखिल कैसे हो आप? और मैं बढ़िया हूँ। और बढ़िया हूँ। तो आप बताइए, आपको आज यास्मीन से मिलके कैसा लग रहा है? मेरे को तो मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। वो लड़की इतनी कमाल की है। तो चीयर्स जैस्मिन। सॉरी यास्मीन। चीयर्स। एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने खुद करेक्ट किया मेरा नाम। क्या कि यास्मीन? मैं नहीं, मेरे को पता था कि यास्मीन है, लेकिन वो गलती से, वो पंजाबी है ना, तो नहीं, मुंह से okay, जैस्मिन। मुझे अच्छा लगा कि आपने खुद करेक्ट किया, अदरवाइज मुझे खुद करेक्ट करना पड़ता है। मेरे को पता था ना कि वो यास्मीन है, तो वो गलती से जैस्मिन हमारे ज और य में। यार ये इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। अदरवाइज पता क्या होता है, यहाँ पर मेरे नाम को ऐसे बुलाते हैं, ओ जास्मीन हो, ओ यशमीन हो, मतलब मुझे बता, नहीं यैया से नहीं, यास्मीन, यस नो यास्मीन, फिर वो बोलना, फिर भी नहीं बोला जाता, बट थोड़ा बहुत बुलवा देते। करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट करते रहना चाहिए। यस, है ना। तो तुम्हें पता है कि यास्मीन किसकी गर्लफ्रेंड थी? अलादीन। हाँ। इसका मतलब तुमने देखा है? यस, मैंने देखा है। कितना देखा है अलादीन? अलादीन बहुत देखा, मतलब एक टाइम पे स्टार्टिंग वाले जो कैरेक्टर्स है ना, उसमें जैस्मीन ही नाम था, बट अभी जो रिसेंट एक सीरियल आया था ना, जिसमें आई गेस अवनीत कौर ने लीड किया है, उसमें उसका नाम यास्मीन किया था। असली में मेरे ख्याल से वैसे उसका नाम यास्मीन ही था। है? मेरे को लगता है ऐसा। अब तो मुझे भी लग रहा है। नहीं, क्योंकि मेरे को जब यास्मीन मैंने सुना ना, तो मेरे को अलादीन ही याद आता है। पता नहीं, बट मैंने तो मान लिया। एक आता था हातिम। हाँ, हातिम में भी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जैस्मिन, नहीं उसका नाम जैस्मिन था। तो उस टाइम तक तो मैं खुद ही बोलती थी, नहीं मेरा नाम जैस्मिन है, क्योंकि मुझे हातिम बड़ा पसंद था उस टाइम पे, बट नहीं, फिर लेटर ऑन मैंने कहा नहीं। तो ये यास्मिन नाम किसने रखा? पापा को स्टार्टिंग से था कि मेरा जो बच्चा होगा ना, फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसका नाम कुछ यूनिक रखना है। तो दूसरे वाले का क्या रखा है? उसका तो ऐसे धक्के से रख दिया, पता नहीं चलता बाकी में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दिशा। दिशा, वो भी बहन है? हाँ, वो भी बहन है। टू सिस्टर्स। हाँ, 2 सिस्टर्स हैं। वो है अभी एट प्रेजेंट 18 साल की है वो। लेकिन यास्मीन की दिशा है ना? यास्मीन की दिशा है, एग्जैक्टली। मेरे डैड की भी दिशा है, हमारी पूरी फैमिली की एक्चुअली दिशा है वो। नहीं, वो अच्छी चीज़ है ना, बड़ी बहन अगर छोटी बहन को दिशा दिखा सके तो। एग्जैक्टली, बट ये कि ठीक है, पापा ने मेरे टाइम पे तो काफ़ी रिसर्च की,
एंड इसका मतलब भी काफ़ी प्यारा है, मतलब इट्स एन अरेबिक नेम। कईयों को ऐसा भी लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ और कईयों को लगता है शायद क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन वाला फैक्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट चलो ठीक है। एक्चुअली इंटर रिलेटेड है ना ये तीनों। हाँ ये भी है। कोई पंजाबन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं जिनको जब उनको लगता है ना जैस्मीन, तब उन्हें फील होता है कि पंजाबन। तो यास्मीन पूरा क्या लिखते हो? सिर्फ यास्मीन। ओके यास्मीन। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब माय डैड इज लाइक कि पापा ने ये सोचा था कि मेरा बच्चा अपने बलबूते पे आगे जाए, अपने नाम के, कोई सरनेम सुरनेम आगे नहीं लगाना। अदरवाइज इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो ना, उसी से जज करते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। तो मेरे पापा को था कि बच्चे का नाम वो खुद ही अपनी पहचान बनाएगी। तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतना बिलीव था। तो वो चीज अब पापा मतलब कि मेरे को लगता है कि बहुत क्रिएटिव, ही इज अ जेम, है ना, क्योंकि उनकी वो सोच अपने बच्चों के लिए और जो उन्होंने सोचा है कि अपना नाम खुद बनाओ, है ना, कास्ट नहीं लगानी पीछे, वो बहुत डेयरिंग चीज है ना, कमाल के हैं वो। तो क्या करते हैं पापा? पापा मेरे ट्रिब्यून में हैं। अच्छा। तो कह सकते हो भी एज अ जर्नलिस्ट ही काम कर रहे हैं वहाँ पर। राइट। और इवन मेरे दादू ने भी वहीं से किया है। वो भी जर्नलिस्ट थे? हाँ, मतलब वो उसमें, मतलब मेरे दादू ने तो काफ़ी स्ट्रगल किया है वहाँ पर। जो मेन हेड थे ना, पहले उन्होंने एज अ ड्राइवर वहाँ पर उनका काम किया था। देन दादू बहुत हार्ड वर्किंग थे एंड ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लॉयल भी थे, ट्रस्टवर्दी। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था उनका नेचर, जो उनके हेड थे। फिर खुश होकर उन्होंने फिर बोला था कि आप अपने बेटे से पूछिए अगर वो काम करना चाहता है। तो पापा ने भी बहुत ही ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू किया था, स्टेप बाय स्टेप। फिर पापा ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक आई गेस कुछ एग्ज़ाम टाइप था वहाँ पे या कुछ ऐसा कुछ था, तो उन्होंने वहाँ पर क्लासेस वगैरह लगाई थी। देन ही क्लियर्ड इट, राइट। एंड देन लेटर ऑन स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन एंड देन वी आर हियर नाउ। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना कि सुन के कि अगर सबने स्ट्रगल किया तो मैं भी करूँ, है ना। एग्जैक्टली, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मतलब अगर इस चीज़ के बारे में सोचूं ना, तो मैं मानती हूँ अगर मैं यहाँ खड़ी भी हूँ ना, अगर मेरे थॉट्स इस लेवल के हैं, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पापा को भाई बहुत थैंकफुल करती हूँ कि नहीं, वो उन्हीं की वजह से सही बात है। जो भी हम होते हैं वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से होते हैं। हमें ये कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने खुद किया, नहीं। हमारी मेहनत तब शुरू हुई है जब हम उस लायक बन गए थे। बिल्कुल यही बात है। उस लायक बनाया तो उन्होंने, है ना, कि हम कहीं जाके बैठ सकें, उठ सकें, बात कर सकें। बिल्कुल, है ना। तो दादा क्लोज किसके थे, दादा के या दादी के? मैं सबकी लाडली हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं लाडली हूँ, पापा की भी हूँ, दादी की भी, दादी को भी हूँ, मतलब सबके। और नाना नानी? उनकी भी, मतलब सबकी। और नाना, मैंने एक चीज देखी है कि हम जितने पंजाबी परिवार है ना, हम नानकों के ज्यादा करीब होते हैं। नहीं, मेरी वाली साइड में मैं अपने दादू दादी के बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। घर भी जाना ना वापस। सॉरी। ओके। स्कूलिंग कहाँ से हुई बचपन वाली जो सारी थी? बचपन वाली सारी मेरी स्कूलिंग, ये मेरी 29 सेक्टर से हुई है, दी ट्रिब्यून। अच्छा, ट्रिब्यून से? हाँ, ट्रिब्यून मॉडल स्कूल। ठीक। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है। तो फिर ये जो चीज़ थी, ये पता उस समय कब लगा कि मुझे इस लाइन में जाना है? या क्योंकि बचपन में तो पता नहीं होता, लेकिन हमारी हरकतें वैसी शुरू हो जाती हैं कहीं ना कहीं। मैं बताती हूँ, हमारे ना स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे, है ना। तो 5th क्लास में थी जब ये शुरू हुआ था ये सब कुछ ना। मैं बचपन से बड़ी शरारती हूँ, मतलब कोई जिसने मतलब कोई डिफरेंट सी हरकत की ना, तो मैं वैसे कॉपी कर, जैसे उन्होंने बोला ना मैं भी वैसे मतलब सेम वैसे करना। तो वहाँ पर, लेकिन इस चक्कर में चपेड़े पड़ी हैं कभी? ना मैं वहाँ पर भोली सी शक्ल बन जाती है, सॉरी। तो मान जाते हैं कि चल ठीक है, तो प्यारी सी बच्ची है। नहीं, तुमने अभी भी किया ना, मेरे को पता लग गया वो स्कूलिंग। हाँ, मतलब ये है, पता नहीं अब ये चीज पापा की वजह से। पापा मेरे बहुत शरारती, पापा भी ऐसे करते हैं बहुत ज्यादा। दादू भी मेरे बहुत शरारती हैं, बट वो थोड़े से रहते हैं। फिर तुम तीनों के साथ बैठ के ना एक इंटरव्यू करना चाहिए। इंशाल्लाह ये दिन भी आएगा, मैं लेकर आऊंगी उन दोनों को। अच्छा, मैं कहती कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई मेरी। तो एनुअल फंक्शन था, तो वहाँ उस टाइम पर ना एक प्ले चल रहा था हमारा ऋषि वशिष्ठ के ऊपर। ऋषि वशिष्ठ तो मेन कैरेक्टर थे। प्ले था आई गेस गौ माता पे था, कामधेनु। अच्छा, कामधेनु था हमारे प्ले का नाम। तो ऋषि वशिष्ठ का मेन कैरेक्टर था उसमें, वो कोई और कर रहे थे जो हमारे सीनियर थे। शी वॉज
इन क्लास 10th आई गेस, और मैं 5th में थी। Right. तो मुझे उनका शिष्य बना रखा था। अब उनके कम से कम 110-120 डायलॉग्स थे उस टाइम पर, और मेरे को रटे हुए थे। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, जैसे उन्होंने बोलना है मेरे पीछे से मम्बलिंग प्रैक्टिस तो उन्हीं के साथ चल रही होगी। हाँ, बट वैसे नहीं था कि मतलब ऐसे कुछ सबकॉन्शियसली, मतलब ऐसी शरारती सी सबके याद रहते थे मेरे को। तो अब अगले दिन परफॉर्मेंस है, रन थ्रू होते थे ना हमारे, तो अगले दिन परफॉर्मेंस है, और एक दिन पहले उनको टॉन्सिल्स हो गए, और ऐसे टॉन्सिल्स हुए कि उनसे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। Okay. तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट पूछ लिया कि भैया अभी ज़रूरत है, क्योंकि इनविटेशन जा चुके हैं, तो बच्चों आप में से कौन विलिंगली प्ले करना चाहता है और ये करेक्टर प्ले करना चाहता है। तो मैंने उस टाइम, मैं तो बस ऐसी बैठी हुई हूँ, मैं क्या ही बोलूँगी। तो मेरी एक टीचर थी विनीमा मैम, वो साइंस टीचर थी। पता नहीं उन्हें क्यों ये थॉट आया, बट उन्होंने एकदम से बोल दिया, यास्मीन खड़े हो जाओ। मैं कहा क्या हो गया? मैंने कहा हाँ जी मैम। यस मैम। बेटा आप कर लोगे? यस मैम। मतलब ना वाला तो सीन ही नहीं था मेरा कभी भी। कुछ भी बोलते थे हाँ कर देती थी, किसी भी कंपटीशन में कोई कुछ भी करना हो। तब मैंने हाँ बोल दी। मैंने सिर्फ 1 घंटा रिहर्स किया था, जो साथ में मेरे को एक्टर्स थे उनके साथ, और फिर अगले दिन परफॉर्मेंस से पहले सिर्फ एक बार हमने मम्बलिंग ली थी, जल्दी। और तुम बन गई गुरु। हाँ, और मैंने बिना किसी फंबल के मतलब पूरा प्ले निकाल दिया था, पूरा प्ले। एंड उस पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। मैं उस टाइम सिर्फ 5th क्लास में थी। तब मुझे कुछ फील हुआ था, मतलब कि वाओ, मतलब क्या है ये, सारे खड़े हुए मतलब वो एप्रिसिएशन ना बड़ी पसंद सी आई थी मुझे उस टाइम पे। पापा की आंखों में वो प्राउड देखा। प्रिंसिपल मैम आए 2-2 चॉकलेट्स लेके, सबको 1-1 मिली थी, मेरे को 2-2 मिली। मैं उसी में खुश हो गई कि वाह जी वाह, ये कुछ किया है मैंने। सही बात है। तो फिर वही चलता रहा थिएटर। हाँ, उसके बाद वही हमारे जो बाकी एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें धीरे धीरे करके, देन हमारे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे बाहर, बाकी स्कूल्स के साथ खेलो, नेशनल लेवल पे खेलो, तो नुक्कड़ नाटक हो गया, राइट, देन और 1 प्ले स्किट्स ये वो, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करना, मतलब अपने आप ही करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से भी एक मेरे को मिला था कि हाँ आई कैन डू दिस, ये कर सकती हूँ। मतलब तब भी मेरा टेलीविजन वाला नहीं था, ऑन स्टेज तक ही था। एंड देन जब मैं कॉलेज में आई, तो कॉलेज में ना नहीं, कॉलेज के और स्कूल के बीच में एक और स्कूल था, हम वहाँ भी चलते हैं। अच्छा हाँ, पहले वहाँ है ना, पहले वहाँ भी जाना जरूरी है ना? वहाँ पर भी मैंने अपनी +1 +2 की है, 18 मॉडल गर्ल्स, चंडीगढ़ में है ये स्कूल, है ना। तो वहाँ मैं गई, मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं वहाँ से। यादें क्या थी जरा आप बता सकते हो? नहीं, वो हम कैमरा बंद होने के बाद बताएंगे। मुझे क्यों लग रहा है लड़की का चक्कर है, बाबू भैया वाला सीन है। नहीं, लड़की का चक्कर किसका नहीं होता। नहीं, तभी बोला ना, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल है, वही होंगी यादें। मैं वहाँ क्लासेस लेने जाता था। अच्छा, ठीक है, मैं मान सकती हूँ। बाकी कैमरा के बाद तो वो तो मेरे हाथ में है, काटना ना काटना तो। चलो ठीक है, ये भी है। अच्छा ठीक है, तो 18 मॉडल स्कूल में मैंने एडमिशन जब ली थी, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे म्यूज़िक के लिए लेना है। अच्छा, मैंने उससे पहले ये वाली बात बताई नहीं बताई आपने कि आपने वहाँ पे म्यूज़िक के लिए। अच्छा ठीक है, कट इट, फिर से बोलती हूँ। नहीं तो मैंने वहाँ पर एडमिशन सिर्फ म्यूज़िक के लिए ली थी, क्योंकि मुझे आगे था कि परस्यू मुझे करना है, तो मतलब अपनी हायर स्टडीज़ में मुझे रेडियो में जाना है। अच्छा। या फिर एंकरिंग करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इतना पता था कि ऑन स्टेज ही मुझे परफॉर्म करना है, मतलब वेरिएशंस देना, स्पीच देना, लोगों से, ऑडियंस से इंटरैक्ट होना, ये मुझे स्टार्टिंग से बड़ा अच्छा लगता था। तो इस वजह से फिर मैंने आगे परस्यू किया। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे नहीं, मेरे डैड को ज़्यादा पता थी। उससे पहले तो मैंने कहा पापा मेडिकल लेनी है +1 +2 में। देन पापा वाज लाइक, मुझे ना अपनी बेटी जिंदा चाहिए। ठीक है, मैं पापा ये क्या बोल रहा, भरोसा नहीं आपको मुझ पे? नहीं। कह रहे भेड़ चाल है, चल रहा है, तू उसके पीछे तूने नहीं जाना, ठीक है, आई एम हेयर फॉर यू, मुझे पता है तेरे अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको पॉलिश कर, जो क्वालिटीज़ हैं उसको पॉलिश कर। रॉकस्टार मूवी देखी है? हाँ, उसमें वो बोलता नहीं है कि ये बड़ा पंछी है, हाँ, ये पिंजरे में कैद नहीं दिस इज द थिंग, माय डैड इज जस्ट द सेम, टोटली। उन्होंने यही बात बोली है कि कभी भी मतलब किसी के पीछे नहीं भागना, काम के पीछे नहीं भागना। वही 3 इडियट्स वाला डायलॉग तो बाद में काफ़ी फेमस हुआ, मेरे पापा ने पहले ही बोल दी थी ये बात
कि कभी भी काम के पीछे नहीं भागना, इतने काबिल बन जा कि काम तेरे पीछे है। बिल्कुल। एंड यही चीज़ अभी एट प्रेजेंट और पेरेंट्स को पता होता है ना कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। पता नहीं यार ये सिक्स सेंस कहाँ से आते हैं इनके पास, मतलब। तो फिर पापा ने मोटिवेट किया, उन्होंने मोटिवेट किया। और मैंने पहले पापा देखे हैं जिन्होंने बच्चे को कहा बेटा मेडिकल ना कर, तू इधर चल, इधर हाथ पकड़ के लाए। और आधे माँ बाप होते हैं कहाँ जा रहा है, इधर चल बेटा इधर। पता नहीं मेरे पापा के क्या, सारा दिन कमरे में बैठा रहा, पढ़ता रहा बस। बहुत अलग है वो। मतलब अभी भी अगर मैं इतनी चहक बहक रही हूँ, अगर इतनी जॉली जॉली वाइब है ना, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वो बैक है ना, पता है कि एग्जैक्टली मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं करना। मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती और किसी का मैं बुरा नुकसान नहीं कर सकती। तो जब तक ये चीज़ें नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स मुझे पता है मैं सही हूँ, है ना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एंड इस चीज़ का प्राउड है मुझे कि हाँ, अच्छी चीज़ है, प्राउड फीलिंग होनी भी चाहिए। exactly. जो पापा ने आप पे विश्वास किया है उसको कायम रखना तुम्हारे ऊपर। एग्जैक्टली। अच्छा हम कहाँ थे? 18 मॉडल। अच्छा फिर ठीक है, 18 मॉडल पे मतलब मैंने एडमिशन ली, एंड देन वहाँ पर भी हमारे नुक्कड़ नाटक वगैरह होना, है ना, पता नहीं वहाँ पर भी अपने आप ही इन सब चीज़ों में जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर भी नाम हो गया, टीचर्स को पता था कि हाँ ये कर सकते हैं, तो चलो इसका नाम भेजो, हर चीज़ कर सकती है। एनएसएस में उन्होंने लीड मतलब हेड बनाया 2 साल, एंड वहाँ पर भी काफ़ी कुछ परफॉर्म किया। हम गए थे, पैक गए थे, वहाँ पर भी आई गेस यही था, नेशनल लेवल पे हमारा एक्ट होना था, तो उस पर भी हमारा फर्स्ट आया था। मतलब ये भी नहीं हमने बहुत मेहनत की, बस एक थॉट लेकर जाते थे कि ये करना है, वो चीज़ हो जाती थी। अच्छा उस टाइम के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे टीचर्स उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बस एक बात बोली थी, जो चीज़ मैं आज तक परस्यू कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा बी लाइक अ सन, राइट, बी लाइक अ सन, बिकॉज सन कभी भी ना भेदभाव नहीं करता। वो गरीब के घर भी जाएगा, है ना, उसकी सनरेज गरीब के घर भी जाएगी और उसकी सनरेज अमीर के घर भी जाएगी, राइट। सो जस्ट बी लाइक अ सन एंड यू आर, तो इसको हमेशा कांस्टेंट रखियो। बिल्कुल। तो उस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे कॉन्शियस किया था कि हाँ यार कुछ ऐसा है, डिफरेंट है। मतलब ऐसे बोल रहे हैं, इतना भी नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी अपने स्कूल टाइम पे, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट कितने नंबर आए थे? मेरे एवरेज ही थे 70-80 वाली हूँ मैं। अरे बहुत 70-80 तो बहुत होते हैं। मेरे पापा भी ये बोलते हैं, बट फिर भी यार उम्मीदें तो होती है। 70-80 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। मेरी ना जो प्रिंसिपल थी ना, मेरे घर वालों को तो मेरे से 33 की उम्मीद होती थी। 33 मेरे पापा भी पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि ले हद होगी, इतने अच्छे तो तू ले आई है, पास होगी ना तू, खुश हूँ मैं, बस फेल नहीं होना तूने, ऐसे बोलते हैं। मेरे को लगता है कि वो पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करते। दिस इज द थिंग, है ना, क्योंकि प्रेशराइज करके सिर्फ आप उनको और ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसे, डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट भी, और बच्चे को कह सकते हो कि ब्लॉक कर देते हो। मतलब वो खुल के कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर जब बॉन्डेज होगी हर चीज़ों से, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ ज़्यादा सोचकर बिल्कुल अपने आप को कहीं आगे स्टैंड भी कर पाएंगे। नहीं, और स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए आज की डेट में। एग्जैक्टली सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा शुक्र है कभी मैं किताबी कीड़ा रही ही नहीं, बट उसके अलावा मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन नॉलेज तो पूरी रखनी चाहिए। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर 18 मॉडल से कहाँ गए आप? 18 मॉडल के बाद मैं आई CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी मतलब वही हम ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं अपने आप को मतलब और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो किसी ने सजेस्ट किया था कि मास कम्युनिकेशन एक है सब्जेक्ट, वहाँ पर आप एंकरिंग कर सकते हो। जब मैंने एंकरिंग सुना, हाँ, फिर जब वो रेडियो सुना, मैं कहा हाँ, मैंने कहा आई कैन डू दिस, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को था कि आप सुन रहे हैं यास्मीन को। एग्जैक्टली, आप सुन रहे हैं यास्मीन को, तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। मैंने कहा यार हाँ ये कर सकती हूँ मैं, तो इस चीज़ के लिए मैंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मतलब किसी ने सजेस्ट ही किया था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। तो बैचलर्स है ना वहाँ पे? हाँ, बैचलर्स। अब मुझे इतना पता है कि वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बोल्ड स्टेप था मेरी फैमिली के लिए कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में भेजना, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, वहाँ के जो कोर्सेज हैं वो बहुत कॉस्टली है, बट डैडी ने उस टाइम पर भी इतना नहीं सोचा। ही वाज लाइक नहीं,
मैनू पता है मेरी कुड़ी कुछ कर लूगी, मतलब उनका ये जज्बा देखकर ना अभी तक वो चीज़ फील होती है कि यार कैसे मतलब आप इतना भरोसा कर सकते हो, है ना। नहीं वो होता है तो भेजा उन्होंने वहाँ पे, है ना। तो सीओ आके पता लगा कि अरे ठीक है मास कम्युनिकेशन तो मेरे को पता था, अब ये जर्नलिज्म भी करनी है साथ में। अच्छा मेरे को फिर पता लगा अच्छा पापा आप जर्नलिस्ट हो क्योंकि टर्म तो मुझे नहीं पता थी, वहीं आके ये चीज़ें क्लियर हुई कि अच्छा ये होता है। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया कि अच्छा इसको न्यूज़ कवरेज ऐसी होती है। तो मैं आ गई ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, मेरे बस की चीज़ मेरे वाला टॉपिक पढ़ाओ। वो आया था मेरे को सेकंड सेम में, रेडियो सेकंड सेम में शुरू हुआ तो एक सेम जो मैंने निकाला है ना वहाँ टॉर्चर की तरह। मैंने कहा पापा सही बात है, कह रहे मैं तो बोलता ही था रोज न्यूज़ पढ़ाकर। मैं क्या बट ये तो मुझे टॉर्चर लग रहा है, मैं कि ये नहीं कर सकती मैं। तो फिर उसके बाद पापा ने बोला कि चल कोई बात नहीं अभी धीरे धीरे करके बन जाएगा तेरा पेस। देन सेकंड सेम में रेडियो शुरू हुआ तो फिर मजे आने लग गए, फिर गुड लगने लगा कि हाँ अब कर रही हूँ मैं वो चीज़ जो मुझे करनी थी, है ना। फिर मैंने खुद के लिए स्क्रिप्ट्स लिखनी, फिर कॉम्पिटिशन्स होने वहाँ पार्ट लेने और वहाँ पर हमेशा विनर रहना। तो वो चीज़ मुझे फिर फील हुई कि हाँ जो चीज़ मैंने सोची थी वो चीज़ हो रही है। अच्छा वहाँ ट्विस्ट आ गया। अब वहाँ पे ना स्टूडेंट्स के कुछ कह लो कि उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट करने थे तो दे वर लुकिंग फॉर सम फेस जो उनके शॉर्ट वीडियोस में हो गया। उन्होंने जो रिकॉर्ड करनी थी और जो वीडियोस बनानी थी उसके लिए उन्हें एक्टर्स की ज़रूरत थी, तो दे वर लुकिंग फॉर इट। मुझे उस टाइम तो नहीं आइडिया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। एंड एक टीम थी हमारी, मतलब वो फिल्म स्टडीज़ के स्टूडेंट्स थे। मतलब हमारा जर्नलिज्म का फ्लोर 6th होगा तो उनका 7th फ्लोर था, ठीक है। तो एक बार मैं जा रही थी, मतलब वहीं से बाहर अपनी बिल्डिंग से बाहर जा रही थी, तो सही बात क्या भी बोल रहे तो मेरे को पता है कि आगे क्या है। आगे किसी डायरेक्टर ने देखा, पता नहीं क्या हुआ था उसमें, डायरेक्टर भी क्या, मैं जस्ट निकल ही रही थी और क्योंकि मेरे को वो मैं सोच लिया था मन में कि यही हुआ था वैसे। तो मैं निकल रही हूँ एंड वहाँ पर मतलब मैं उनको वीर जी बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका थॉट प्रोसेस और ये वो पूरी टीम ही थी वहाँ पे। और उन्होंने मेरे को बोला कि थाड़े नाल गल हो सकती है प्लीज़ एक मिनट। और वो मास्टर्स कर रहे थे उस टाइम, काफ़ी बड़े थे मुझसे, अभी भी हैं तब भी। तो उन्होंने बुलाया, मैंने कहा हाँ जी दसो। तो उन्होंने कहा कि असी ना थानू काफ़ी टाइम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब पंजाबी चलेगी ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि असी थानू काफ़ी टाइम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੁੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। मैं क्या हाँ जी, मतलब मैं ऐसे उस टाइम तो बड़ी ऐसे चुप जैसे पहली बार ऐसे चुप सी थी उस टाइम। मैंने कहा हाँ जी, पर मैं कदे भी ना कैमरा नू फेस नहीं किया, मैं थिएटर ठूटर किया है। तुसी थिएटर किया लै फिर तो असी करा लांगे। मैं क्या हाँ जी ठीक है फिर मेरे को लगा ऐसे ही होगा, कुछ कवर कुवर करवाना होगा इन्होंने। तो लेटर ऑन जब रिलीज़ हुआ मैं क्या ये तो ऑफिशियल सॉन्ग है और पूरे कॉलेज में उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। हाँ अच्छा। सीयू का भी नहीं, मतलब उन्हीं का। उन्होंने एक सिंगर मतलब परम, उनका नाम परम था, मेरे को सरनेम याद नहीं आ रहा, तो उनका सॉन्ग उन्होंने रिलीज़ किया था उस टाइम पर और काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। सॉन्ग का नाम था सजना, ठीक है। एंड देन जब वो रिलीज़ हुआ मतलब काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को एंड एक प्रोजेक्ट किया, फिर आगे रेफरेंस किया, फिर अच्छा। एक आगे रेफरेंस किया। तो उस गाने के बाद कैसे लाइफ चेंज हुई? कह सकते हो कि पहले तो ऐसे ही लगा कि यार ये क्या हो गया है ना। पहले तो कुछ इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब खास था बट उस लेवल का नहीं सोचा था कि इसको आगे परस्यू करूँगी। बट उसके बाद जब आगे रेफरेंस गया, फिर किसी और ने मुझे अपने काम पे बुलाया, फिर आगे फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार इसमें तो मुझे मज़ा आ रहा है काम में और पैसे भी मिल रहे हैं। और पैसे जस्ट इनिशियल स्टेजेस में इतने भी नहीं थे बट ठीक था। आई फेल्ट पैसा वाला तो सीन कभी रहा ही नहीं था मेरे माइंड में, बट काम देखकर मुझे खुशी हो रही थी। अब ऑन स्टेज में जब प्ले वगैरह करी थी तो कोई वीडियो वाला सीन नहीं था कि मैं वो देख पा रही थी, लेकिन अब तो देख पा रही राइट, वो मैं देख पा रही थी, है ना। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और सारे अप्रिशिएट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा मैंने डांट करे थे। कितना शेयर किया पापा ने? अरे बाप रे आ मेरी कुड़िया
पहले ही किन किन को भेज दिया, हर दूसरा तीसरा जना मतलब दिखा रहे हैं मेरे को, ये देख आंटी को भी भेज दिया, अंकल को भी भेज दिया। अच्छा वो जो दूर वाले रिश्तेदार है ना, वो उनके अंकल के उनको भी भेज दिया। मैंने कहा गुड। तो जब गाना आया तो फिर आसपास वाले जो घर के पास रहते थे उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि उनको पता नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एकदम जब पता लगता है ना गली वालों को, अच्छा ये कर रही है। इस टाइम पे काफी मतलब डिफरेंट रिएक्शन था। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा इतना बड़ा हिट सॉन्ग भी नहीं था वो, ठीक था, बट किया था इतना, मतलब कह सकती हूँ। फिर लेटर ऑन जब मैंने यहाँ पे सीरियल में जब मेरा काम, अच्छा सीरियल वाला, अच्छा दूसरा गाना कौन सा था उसके बाद? अम्मा पूछ दी। अम्मा पूछ दी, ओके। वो भी मतलब आइसुर म्यूजिक है, हिमाचल का ही है वो। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था उसके लिए। अच्छा उसमें आप देखोगे ना, उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस टाइम के फीचर्स क्या होते हैं फेस के, अच्छा क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे और ब्यूटीफुल लगे, कौन सा एंगल देना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। मेरा मेन फोकस रहता था कि एक्टिंग। लेटर ऑन चीज़ें, मतलब उस टाइम की अगर आप मेरी वीडियोस भी देखोगे ना, आपको फील होगा अरे तो छोटा सा बच्चा लग रहा है। मतलब उसमें ऐसा मेरा छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया। एग्जैक्टली, छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया। मतलब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें सीखी। मतलब किसी ने स्पेशल गाइड भी नहीं किया, बस देख देख के देख के अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये करना होता है, वो करना होता है। तब धीरे धीरे करके चीज़ें पता लगी मुझे। राइट। मतलब तो जब सॉन्ग्स कर रहे थे तो क्या माइंड में चल रहा था उस समय ना? कई बार होता है कि यार क्या ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये हो गया, क्योंकि तुम तो रेडियो करने जा रहे थे, है ना? या टीवी करना था, है ना? लेकिन ये वाला सीन शुरू हो गया, तो उस समय क्या चल रहा था? कुछ माइंड में? गो विद द फ्लो थी मैं। अच्छा। कुछ भी माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे ये करना है या वो करना, कुछ भी नहीं था। चीज़ें आ रही हैं, मैं कर रही हूँ, वैसे वाला सीन था मेरा। और इवन मैंने कभी मतलब वो भी नहीं किया, मैंने रश भी नहीं किया कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। और ना वो एक बात बोलते हैं ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कभी अकेले बैठ के सोचते हो, अपने आप से बात करते हो? अकेले बैठ के बात करती हूँ, बट ये गम वम वाला कोई सीन ऐसा नहीं होता। नहीं गम वाला सीन नहीं होता, लेकिन हम जितना मुस्कुराते हैं ना कोई एक चीज होती है जिसकी वजह से हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि हम हर चीज में खुशी ढूंढते हैं। सबकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन वाला सीन तो रहता है। क्या बात करते हो अपने आप से? मैं यूजुअली मैं यही उस टाइम पर बात कर रही हूँ, तो जैसे जो हर्डल्स चल भी रही हैं, तो मेरे माइंड में यही थॉट रहता है कि अगर ये हर्डल्स आई हैं तो इससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हुई हो, बिकॉज कलयुग इज़ गोइंग ऑन, राइट? एंड कलयुग का दस्तूर ही यही है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाएगा। तो उस टाइम पर मेरा मेन फोकस वही रहता है कि नहीं 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 कुछ नहीं है, इतनी सी चीज़ है, कोई बात नहीं, अभी तेरे को बुरा लग रहा है, बट इस चीज़ को फील कर, जो तुझे बुरा लग रहा है इस चीज़ को फील कर। अगर इसको फील नहीं करेगी, फिर तेरे को जो खुशी मिलेगी तुझे वो खुशी का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल, राइट? तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं भी है तो जस्ट वेट कर, पेशेंस रख उस चीज़ का। होता है कई बार कि प्रोजेक्ट्स आने में मतलब 1 महीना हो गया, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो कई दफ़ा होता है कि भाई हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन नेचर वही बड़ी खतरनाक चीज़ है, आपको वहाँ पर नेगेटिव करने की बहुत कोशिश करेगी, और उस टाइम पे आपको एकदम कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि नहीं ब्रो, कर रहे यू शुड अप्रिशिएट, राइट? और वो चीज़ मैं अपने मन में एकदम से क्लिक करती हूँ, नहीं 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 नो, फंसना नहीं है इस चीज़ पे, उसने किया है तो अप्रिशिएट कर। सही बात है, ठीक है? ये मत सोच कि नहीं तू क्यों नहीं कर रही है, जस्ट हैव पेशेंस। तू कर रही है, अभी आएगा तेरा टाइम, पेशेंस रख, और बस हटना नहीं है इन सब चीज़ों से, और भटकना तो भाई बिल्कुल नहीं। मैं ना एक चीज़ बोलता हूँ कि हर किसी का दिन आता है और वो आना ही आना है। तुम्हारा सिर्फ काम है मेहनत करना, एग्जैक्टली, उस रास्ते पे चलते रहना, हाँ, उससे हटना नहीं। एक दिन तुम्हें खुशी मिलेगी, जो तुम चाहते हो वो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम बीच में ये सोचोगे कि यार ये हो नहीं रहा है, हाँ, ये ऐसा हो गया, फिर नहीं, फिर आप नहीं कर पाओगे आगे परस्यू, फिर किसी भी फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने स्टार्ट किया और इसमें 10-15 साल लगेंगे, तो लगने दो। पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बोला है कि मैं जब बॉम्बे गया था तो मैं सोच के गया था कि 12-13 साल मेरे को स्ट्रगल करनी है, तो आज देखो ना, वही तो बात है, यही तो बात है, बस वो उस लेवल पे बैठा है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, और ये सिर्फ इसी फील्ड की बात नहीं है, ये हर फील्ड की बात है।
अगर आप कहीं कहीं का भी सोच रहे हो, एज अ डॉक्टर भी सोच रहे हो, एज एन इंजीनियर भी सोच रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम से आपके पास लक नाम की चीज़ होती है, ठीक है, बट हर एक के पास वो एकदम से नहीं आती। कई बार स्टार्स और आप अपने हाथ के लकीरें खुद भी लिखते हो। सही बात। आप वो लिखनी भी खुद चाहिए। ऑफ कोर्स ही इज़ वॉचिंग यू, ही इज़ वॉचिंग यू। आपको हमेशा जज करेगा, नहीं जज भी नहीं, जज इज़ अ डिफरेंट वर्ड, वो आपका टेस्ट लेगा। वो टेस्ट तो बहुत लेगा, राइट, कि अच्छा अब बच्चा अब क्या करेगा, अब देखता हूँ, अच्छा ये कर दिया, चल बच्चा तूने अच्छा काम किया है, चल तेरे लिए ये चीज़ कर ही देता हूँ मैं, ये बात है। वैसे वाला। और ना वो हम कहते हैं ना कि ये भगवान मेरा, मेहनत आपको करनी है, वो सिर्फ रास्ता दिखाएगा, वो उसको पकड़ना ना पकड़ना आपके ऊपर है। एग्जैक्टली, है ना, वो ये नहीं कहेगा कि बेटा उधर को मुड़, नहीं, वो तुम्हें रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा, तुम्हें डिसाइड करना है किधर जाना है। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। तो फिर Z5 तक कैसे पहुंचे? Z5 तक जब ये प्रोजेक्ट्स में कर रही थी ना, तो किसी ने मेरा रेफरेंस दे दिया था। उन्हें फेस कट अच्छा लगा जी पंजाबी वालों को, मतलब जो शो स्टार्ट होना था। तुम्हें कभी किसी ने कहा है ऐसे वैसे? हाँ, बहुत बार, बट मैंने इस चीज़ का बुरा नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ है। इवन मैं भी फिर आगे से ऐसे करती हूँ, आदाब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे जैसे भी ग्रीट करोगे आगे से मेरा वैसे सेम रहता है, मुझे अच्छा लगता है। अरे बहुत प्यार करते हैं मुझे कई मुसलमान, मैं बता नहीं सकती आपको। नहीं बहुत है, मतलब कई ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हाँ, आधे तो वैसे ही गिरे हुए हैं। मुझे पता है उनका रिएक्शन यही रहता है, वो क्रशी वाला ना, वो दिखती है वो चीज़ें मुझे। मैंने कहा चल छोड़, अच्छा ये कट कर देना। नहीं, ये तो जाएगा। ये तो सबसे पहले जाएगा। अच्छा ठीक है, Z5 तक भटकाना नहीं है टॉपिक से। अच्छा, Z5 पे मैं पहुंची थी, किसी ने रेफरेंस मतलब कि काम को देखा, तो उन्हें फेस कट काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, फिर उन्होंने जस्ट कांटेक्ट किया मुझे कि आपका कल स्क्रीन लुक टेस्ट है, तो आप आ जाइए। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता होता क्या क्यों, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी नवी चीज़ें थी। मैंने चल ठीक है सॉन्ग वॉन्ग किए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें टर्म्स नहीं पता मुझे। मैंने कहा ओके आ जाऊँगी, उन्होंने जगह बताया, ठीक है, वहाँ शूट वूट चल रहा था, ठीक है, देख रहा हूँ मैं। मैंने कहा ओके, एंड देन व्हेन आई वेंट देयर, उन्होंने मेरे को उसी टाइम कुछ लिख के दिया कि ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपने परफॉर्म करना है। मैंने रीड किया, मैंने सिर्फ 5 मिनट लिए उनसे कि ठीक है मैंने रीड कर लिया, हम करें। उन्होंने कहा पक्का आपको और टाइम नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं हो गया मेरा, डन करो। उन्होंने उसी टाइम टेक लिया, मैंने डन किया, उन्होंने विद इन 5 मिनट्स मेरे को डन कर दिया। वो आगे चैनल को भेजा, उन्होंने डन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि इसने टेक वे कितने लिए इसके लिए, तो उन्होंने बोला एक भी टेक नहीं है, 1 गो में हो गया। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, मिनी का वो मेरा करेक्टर नेम था मिनी, मैंने खसमानू खानी किया था सबसे पहले 2019 में, 1920। फिर जब ये हुआ तो मिनी का ट्रैक इतना कुछ खास बड़ा नहीं था उस टाइम पर, बट लेटर ऑन जब ऑडियंस रिव्यूज़ आए वो ट्रैक बढ़ गया था। 1-1.5 साल किया मैंने वो ट्रैक। अच्छा, पहले तो नहीं पता लगा कि चल ठीक है कर रही हूँ, बट लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। मैं खरड़ में कहीं जाती थी ना, तो आंटियां पहचान जाती थी, छोटे छोटे बच्चे, ये तो मिनी नहीं जा रही, ये तो मिनी नहीं जा रही। अच्छा, मैं कितनी बार मैंने ट्रैवल, अभी कुछ टाइम पहले भी वो करेक्टर इतना, मतलब कह लो कि लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, इतना पसंद कर लिया था कि अभी कुछ टाइम पहले भी मैं ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने पहचान लिया, मैम तुसी कोई सीरियल कर दे सी। मैं क्या पाजी तुसी पहचान मैं मतलब हाँ जी, क्या खसमानू खानी च कम कर दे। मैंने कहा हाँ जी, क्या मैम मैंने ना करैक्टर दा नाम नहीं याद है। मैं क्या मिनी, हाँ जी तुसी मिनी हो, मैं वही सोच रहा सी। बट वो चीज़ काफ़ी मुझे वो लगी थी सरप्राइजिंग कि टिल नाउ लोग, मतलब अच्छा लगा मुझे कि हाँ सारी उम्र एक सीरियल ना आपके साथ जुड़ जाता है। जैसे प्रेरणा, श्वेता तिवारी के साथ प्रेरणा नाम जुड़ गया। एग्जैक्टली है ना, वो सारी उम्र वो कसौटी जिंदगी की कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो चीज़ें उनके साथ जुड़ जाती हैं। दया बहन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, उनको तो दया बहन ही बोलेंगे ना, दिस इज द थिंग। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार कुछ किया मैंने अपनी लाइफ में, वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और वही चीज़ है ना कि तुम ज़्यादा सोचती नहीं हो, जो चीज़ आई उसको कर लिया। हाँ, मतलब अब कह लो कि थोड़ा तोल मोल के करने लग गई हूँ मैं, मतलब कि अच्छा क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, है ना, और मैंने किए भी हैं। बट फिर लेटर ऑन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, बिल्कुल, और कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, किस तरीके से करना है काम। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, बट किस वे से जा रहे हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है।
तो ठीक है, बहुत चांसेस ऐसे हैं, बट फिर भी मैंने वहाँ पर अपना माइंड रखा कि नहीं यार, जाऊँगी तो अपने बलबूते पे, ऐसे तो नहीं जाऊँगी मैं। तो फिर दूसरा सीरियल किया मैंने गीत ढोली, वहाँ पर कैमियो किया था मैंने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फ्री पीरियड था। कौन से वाला? थर्ड पीरियड के बाद? जब ये अपना खत्म हुआ था ना मेरा ये। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आया मेरा जोक। रुको एक मिनट रुको। थर्ड मेरे को नहीं समझ आया सच में, को भी मैं बाद में बताता हूँ। इसको मेरा पीजे की ऐसी तैसी फेर दी है। अरे कर ले। ओके, तो फिर फ्री पीरियड मिला है ना, वो तुमने मेरे जोक की ऐसी तैसी फेर दी है, हम उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, फ्री पीरियड के बाद बहुत लेम था वो, ठीक है। फ्री पीरियड में क्या हुआ फिर? अच्छा, फ्री पीरियड में मुझे कह सकते हो कि अगले शो में जाने से पहले मैंने एक प्ले किया था, और वो प्ले किया था मैंने जब शहर हमारा सोता है, पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ वो शो है, प्ले है, वो किया था मैंने, ठीक है। और उस प्ले को करने के बाद भी काफ़ी चेंजेस आए थे मेरी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा, और थॉट्स में क्लैरिटी आ गई थी, राइट, एज एन एक्टर और एज अ पर्सन एज वेल। तो कुछ चीज़ों के लेकर काफ़ी पर्टिकुलर हो गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ठीक है, थिएटर पहले भी किया हुआ है, बट एक होता है ना कि जब गैप पड़ जाता है तो बहुत सी चीज़ें ना आपकी बहुत वो हो जाती है, मशीनरी हो जाती है। तो मैं शो करते करते ना बहुत मशीनरी सी मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, जो आता था वही बोल के मतलब मैंने कर देना, वो मतलब ख़त्म हो गया था मेरा, ख़त्म हो गई थी वो वेरिएशन मेरी। बट जब मैंने वो चीज़ दोबारा की ना, उसके बाद मैंने चीज़ें तोड़नी शुरू की। अपना कंफर्ट जोन जो मेरा बन गया था ना, वो मैंने तोड़ना शुरू किया वहाँ पे। वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। वो प्ले करने से मुझे बहुत हेल्प हुई थी, और वो प्ले भी काफ़ी अच्छा हुआ था। हमारा टैगोर थिएटर में किया था, एंड काफ़ी गुड था, उससे भी काफ़ी हौसला बढ़ा था मेरा। उसके बाद फिर मैंने गीत ढोली किया, कैमियो कुछ टाइम के लिए, 15-20 दिनों के लिए। अच्छा, मैंने एक ऑडिशन दिया था किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, और उस टाइम पीरियड पे ना मेरी वेब सीरीज़ का शूट चल रहा था, तो उनके साथ मतलब मेरी बात वहीं रह गई थी। उन्होंने बोला था कि हम नहीं कर पाएंगे मतलब कोऑपरेट, क्योंकि आपको यहीं पर टाइम देना पड़ेगा। फिर मैंने उन्हें बोला कि सर मुश्किल है, मैं वहाँ पर अपनी मतलब दे चुकी हूँ कमिटमेंट। देन ZEE5 को कमिटमेंट दे चुके हो या किसी वेब सीरीज़ मतलब कोई चल रहा था, तो नहीं हो पा रहा था। देन दे सेड कि ओके कोई बात नहीं। अच्छा, फिर वेब सीरीज़ वाला शूट डन हो गया, एंड देन हमने जब मैंने गीत ढोली किया। वेब सीरीज कब हुई? ये हुई है मेरी फेब में, आई गेस। नहीं, पिछले साल हाँ, ऑफ कोर्स पिछले, पता ही नहीं लग रहा यार, साल कैसे जा रहे हैं। तो फिर कुछ अभी रिलीज होगी वेब सीरीज? नहीं, वो होनी है, अभी होनी है, वो होनी है रिलीज। रुको जरा, सबर करो, बताती हूँ सब कुछ जाना आपको, रुको जो। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ थी? हाँ, तो फिर उसके बाद गीत ढोली किया, ठीक है। एंड गीत ढोली में जब मैं कैमियो कर रही थी, तो उसी दौरान ना जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था ना उस सीरियल के लिए, वो वहाँ पर मुझे टक्कर गए। वेब सीरीज में नहीं, गीत ढोली के सेट पे, ठीक है, वहाँ मुझे टक्कर। उन्होंने मेरे को एकदम से देखा, कह रहे कि अरे बेटा तुम यहाँ। मैं कहा छोड़, आप यहाँ? कह रही है हमारी प्रोडक्शन है। मैंने कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था। सही बात है, मेरे को पता नहीं था। कह रही कौन से कैरेक्टर के लिए? मैंने कहा इस कैरेक्टर के लिए कि बच्चा क्यों आई हो तुम? मैंने कहा काम आ रहा था तो मैंने उसके लिए डन कर दिया। मैंने कहा इतना भी मतलब मुझे नहीं लगा कि खराब है। मैंने कहा ठीक है, गुड है। स्क्रीन अपीयरेंस काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी ठीक जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। फिर उसी टाइम उन्हें रिकॉग्नाइज हुआ कि वो कैरेक्टर अभी तक फाइनल नहीं हुआ। फिर उन्होंने जल्दी से मेरी प्रोफाइल दोबारा भेजी, और उसके मतलब आफ्टर 4 to 5 months, राइट, मेरी मतलब प्रोफाइल भेजी, एंड देन फिर वहाँ डन हो गया। मतलब करेंटली द करेक्टर विच आई एम प्लेइंग राइट नाउ, द करेक्टर इज चार्मी इन दिलदारियाँ। तो मतलब डेस्टिनी है यार, ये चीज़ डेस्टिनी है। मतलब जो चीज़ लिखी होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिलती है। वहाँ तो उस टाइम तो चलो मना हो गया था, बट कैसे मैं यहाँ पर एकदम से मेरा माइंड बन गया था कि वैसे मैं करती नहीं हूँ अगर ऐसे करेक्टर आ रहे हैं, बट उस टाइम मेरा मन बन गया कि चल कर लेती हूँ। अभी 15-20 दिन का करेक्टर है, एंड ठीक है। मंजूर नहीं था ना, वही तो बात है। वहाँ पर भी कि तुम चार्मी करो। एग्जैक्टली, एंड देन वहाँ गई एंड वहाँ डन हो गया, एंड देन वही चल रहा है। वही चल रहा है अभी तो करेंटली वही चल रहा है। और साइड बाय साइड फैन मोमेंट्स क्या है कोई? हाँ है।
मुझे पहचान लेते हैं, जैसे नहीं वो अगर पहचान तो लेते हैं, हाँ, लेकिन कभी हुआ है रास्ते में जाते जाते कि कोई किसी ने पीछा करने लग गया हो? हाँ हुआ है, ये चंडीगढ़ बस स्टैंड पे ही हो गया था एक बार। मैं मतलब वहाँ पर गई थी 17 सेक्टर एंड वहाँ पर मुझे किसी ने पहचान लिया था, मतलब काफ़ी देर से वो पीछे ही कर रहे थे। 2 लड़कियां ही थी, वो आ रही हैं मैं कुछ उड़ के देखा, मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही तू क्यों आ होगा, रही है ना। फिर मैं साइड पे मतलब मेरे हेडफोन्स लगा के बस वेट ही कर रही थी, मेरी कैब आ रही थी, वेट कर रही हूँ, और वो एकदम से उन्होंने मेरे को ऐसे पीछे से किया, मैम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ना गल करनी सी ਅਸੀਂ। मैं क्या हाँ जी की हो गया? मैम तुसी टीवी च आंदे हो ना? मैं क्या हाँ जी फोटो खिंचवाओ क्या मैम ਅਸੀਂ ना कद दे ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं, ਅਸੀਂ सोच ही रहे सी तुम्हें कि तुसी टीवी च तो नहीं आंदे। मैंने कहा हाँ जी टीवी च ही आंदे। अच्छा ये वाला एक मोमेंट तो बड़ा ठीक है, ये वाला तो चलो आते जाते वाले लोग पकड़ लेते। यार मैं अपने दोस्त के किसी हाँ मेरे दोस्त के रिलेटिव की शादी थी, मैं भी रिसेंटली गई थी वहाँ पे। अच्छा हम थे लड़की वाले की साइड से, ठीक है, मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ, उसकी हेल्प करा रही हूँ आराम से, ठीक है। कटिंग के टाइम पे दूसरी वाली पार्टी आ गई, ठीक है कट हो। अच्छा वो उन्हें नहीं देख रहे, वो सारे मुझे देख रहे। मैंने कहा यार इतनी भी सुंदर बन के नहीं आई हुई, मेरे को क्यों देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। अरे मैं क्या हो गया ये, क्यों देख रहे हैं ऐसे? मैं क्या कुछ लगा तो नहीं, देखिए एक बार सूट साट चेक करियो मेरा, ठीक हूँ मैं? तो कह रही नहीं ठीक है, पता नहीं ऐसे तुझे लग रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा उस टाइम रिंग सेरेमनी थी, आप बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। तो रिंग सेरेमनी थी, तो उस टाइम पे हम आगे चले गए, अब वो इधर उधर हो गई अपने काम को में। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, है ना, देख लेती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं अपना मोहितो पी रही हूँ, एकदम से ना लड़की आई मेरे साथ, कह रही दीदी मैं क्या हाँ की होया? दीदी तुझे टीवी च आंदे हो ना? ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਕੋਨੇ ਚ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ क्या दादी वही है? मैं क्या यार कह रहे हम कब से नोटिस कर रहे थे दीदी, हम मतलब पूरी फैमिली कब से नोटिस कर रही है आपको, और हमें डाउट था कि आप वही हो या नहीं। डाउट नहीं है, जल्दी कैमरा निकालो। अरे यार बड़ा ऑकवर्ड हो गया था वहाँ पर, उनका मतलब कह लो कि बहुत स्पेशल मोमेंट उनका चल रहा है, बट सारे इधर आगे थे और मैं ऐसे थी। मेरे दोस्त मेरे को ऐसे देखे कि अरे यार ये लड़की। मैंने कहा मैंने कहा देख मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप करके अपनी बात तो चल रही थी वहाँ पर उन्होंने तुम्हारी फ्रेंड को बोला नहीं किस रिश्तेदार ने उनके? यार उनकी ना आंटी पहचान ना जाए बस। ठीक है, एक आंटी ने बोल दिया था कि आना बड़ी प्यारी जी कुड़ी है, मतलब पूछी जे है गए दा। अरे वो आंटी मुझसे बात कर रहे थे वहाँ पे डायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली, कि वैसे हम तो बड़ी ओपन माइंडेड फैमिली है, हमें नहीं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में फर्क पड़ता कि बच्चा कौन से फील्ड से काम करता है ना। और मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए दोनों में। तो मैंने कहा आंटी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि मैं तो समझ गई थी। मैंने कहा आंटी आपको पता है कुछ टाइम पहले ना मेरे पापा को ही कोई पूछ रहे थे, मतलब मेरे को आगे थे 4-5। तो पापा ने तो मेरे तक बात आने से पहले खुद ही मना कर दिया। नहीं वो तो अच्छी बात है ना। तो मैंने ये बात बताई, तो अभी मैंने कहा आंटी आप खुद सोचो, मेरे पापा ने तो पहले ही मना कर दिया। वो कहते हैं बेटी की अभी उम्र है, अभी करियर बनाएगी, है ना, जब बन जाएगा उसके बाद देखेंगे। अभी तो पापा मना कर देते हैं। फिर आंटी कहती क्या अभी तो बॉम्बे जाना है? अरे आंटी ऐसे हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे, कब मना कैसे करोगे आप? 10 साल वेट करो, जब अपने बेटे को बोलो 10 साल वेट करे। कहाँ यार 10, मेरे लिए वैसे ये भी नहीं है कि जो मैरिज है वो आपके करियर में किसी तरह का बैरिकेड लेकर आती है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जैक्टली वो अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है। ये जो स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं ना लोगों ने कि नहीं आपकी दुनिया आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है कि लेट करो, जब पार्टनर अच्छा मिले एक करेक्ट पार्टनर और एक, क्योंकि देखो अब तुम एक फील्ड को इतने साल दे रही हो, इतना कुछ कर रही हो उस चीज के लिए, है ना, तो अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो तुम उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज द थिंग, वो चीज अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, पार्टनर की भी प्लस आपकी फैमिली, जो उनकी फैमिली है, राइट। आप वहाँ जा रहे हो तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। तो ये नहीं है मेरा उन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो तुम्हारा पार्टनर है उसकी
साथ होना ना बहुत बहुत बस। जरूरी है बाकी यार, कोई बहुत मैटर नहीं जरूरी करता है कि किसकी फैमिली क्या बोल रही है क्या नहीं सोच रही है, तुम्हारा पार्टनर क्या सोच रहा है। ट्रू 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 ट्रू। बस अगर वो तुम्हारे साथ है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है ना। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। तो क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ना पसंद है? मुझे अच्छा आप मुझे, मैं थोड़ा सा सीरियस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अगर हो गई तो फिर बहुत ही सीरियस वाली शक्ल बन जाएगी नहीं कोई बात नहीं, बट अभी मैं थोड़ी सी चहकी बहकी हूँ। नहीं वो चहकी बहकी तो अच्छी बात है, वो तो अच्छा लग रहा है चहकी बहकी। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कुछ क्या पढ़ते हो? मुझे स्पिरिचुअलिटी टॉपिक्स बहुत पसंद है, तो अभी करंटली मैं ये भी पढ़ रही हूँ द गीता एंड द यूथ बाय अमरीक सिंह। एंड कह सकते हो पता नहीं ये सारी चीज़ें भी अपने आप ही आई है मेरी लाइफ में। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने घर वालों के लिए भी, राइट। मेरे दादू दादी की वजह से ही शायद ये चीज़ें अपने आप मेरे अंदर आई हैं। दादू दादी आई टोल्ड यू ना अमृतधारी हैं, तो उनकी आदत है सुबह जल्दी उठने की 3:30-4 बजे, एंड उन्हीं की वजह से ये आदतें मेरे अंदर भी है। मैं जल्दी उठती हूँ सुबह 4-5 बजे, मैंने उठना ही उठना है। एंड अगर कई बार हो जाए कि मतलब अलार्म नहीं बजा, अलार्म तो चलो अब हुई बंद ही हो गया, बट अपने आप कुछ ऐसी साउंड्स बजने लग जाती हैं, कुछ ऐसा होता है कि मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ 4-5 बजे के नियर अबाउट, राइट। तो कुछ पहले तो कुछ नहीं इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी इन सब चीज़ों के बारे में, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि यार कुछ है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड देन इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू की। जो बुक मैंने अभी आपको बताया ना, जो करंटली मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरे घर में 25 साल पहले से पड़ी हुई थी। मतलब मेरे पापा को किसी ने गिफ्ट की थी, उनके बुक स्टोर में पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि सतनाम ये तू ले जा, ठीक है, 25 साल पहले। अच्छा ये इतने इधर उधर पढ़ती रही, पापा पढ़ते नहीं है बुक्स ना, मेरी बहन पढ़ती है। तो जब इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट होना शुरू किया ना, तो मैंने इससे पहले 2 बुक्स और रीड की थी, है ना। एंड जब ये बुक मैंने देखी तो मैं बहुत शॉक हो गई। मैंने कहा अरे बाप रे, ये बुक यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड चल रही थी कुछ चीज़ों को लेकर, रिलीजन को लेकर, है ना, कि क्या है भाई रिलीजन, क्या है ये सारी चीज़ें। तो वो सारे आंसर्स मुझे फिर उस बुक में मिले थे लेटर ऑन। तो मेडिटेशन एंड ऑल ये कह लो, हाँ डेली अच्छा। वो डेली है मेरा। कितनी देर अकेले बैठ जाते हो अपने साथ? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, मैंने कभी नहीं काउंट किया। अच्छा, इस चीज़ बहुत में देर तक? बहुत देर तक। मैं सच में, मुझे अगर कोई बोलेगा भी ना कि अगर तुझे अपने साथ हफ्ता निकालना है, 2 हफ्ते निकालने हैं, मैं आराम से निकाल सकती हूँ, बहुत ही पीसफुली। तुम्हें पता है एक चीज़, जो इंसान अकेले में खुश रह सकता है वो भीड़ में खुश रह सकता है, ठीक है। जो लेकिन जो इंसान भीड़ में खुश रहता है ना, वो अकेले में पागल हो जाता है ये चीज़। तो अकेले रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बट अकेले आप कैसे रह रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। तो लाइफस्टाइल बहुत ठीक है, बताती हूँ। मेरी आदत है, मैं चीज़ें पकड़ लेता हूँ। हाँ ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जैसे मॉर्निंग मेरा है ही है सुबह 5 बजे, 4-5 बजे उठना ही हो। हाँ कई दफ़ा हो जाता है, जैसे मैं रात को 3 बजे फ्री हो रही हूँ शूट से 2 बजे, तो इतना भी धक्का नहीं करती मैं अपनी बॉडी के साथ कि वो चीज़ मेरे को हिट करे, हार्म करे, है ना। तो उस टाइम पर मैं थोड़ा लेट उठना प्रेफर करती हूँ, बट रूटीन मेरा फिर भी वही रहता है। उठती हूँ एंड उठते ही मैंने एक फ़ोन मेरा साइड होता है, फ़ोन कभी भी मैं उस टाइम पे उठाना प्रेफर नहीं करती अपना, ठीक है। एक सोने से पहले मैं फ़ोन नहीं उठाती और एक उठने से पहले कभी फ़ोन नहीं उठाती। तो उस टाइम पर आई प्रेफर एक बुक का एक पेज पढ़ना है मैंने, कुछ भी एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है मैंने मॉर्निंग में। एंड देन मैं जब फ्रेश होने जाती हूँ तो तब भी मेरे साथ मेरी बुक होती है, मैं वो रीड करना मुझे बहुत पसंद है, राइट। वो रीड किया, वापस आई, एंड देन मैंने अपना रेडी होना जिम के लिए, लाइक 5:30-6 o'clock जिम। एंड देन जब वापस आती हूँ, वापस आते ही फिर मेरा एक मेडिटेशन सेशन होता है। डांस मेरा जिम में भी हो जाता है, बट अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर वापस आके मेरा एक थोड़ा सा रहता है मुझे डांस करना है, एंड देन बैठकर मेडिटेशन सेशन। एंड देन उसके बाद खुद की मील बनानी है मैंने, और मील में भी कुछ वैसा नहीं कि कुछ चटक बटक, मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत ही सादा खाना प्रेफर करती हूँ, जंक टोटली अवॉइड है मेरा। वो तो आजकल वैसे भी
करना पड़ता है ना। बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉइंट होता है अगर मैं जाती नहीं, वो भी हूँ ठीक ना भी है, अच्छी चीज़ भी है। पार्टी वार्टी में मुझसे पूछेंगे यास्मीन क्या खानी पसंद करेगी तू बता, क्या सैलेड? क्या खाएगी तू, मैं क्या दाल रोटी मिल रही है, कह रहे भाई तेरे से यही उम्मीद है हमें। नहीं वो अच्छी चीज़ भी है ना। देखो जिस फील्ड में हम है ना उस चीज़ के बारे में करना चाहिए, एग्जैक्टली है ना। बिन्नू टिल्लों से ना एक चीज़, किसी ने एक चीज़ पूछी थी, तो उसने कहा कि आपके चेहरे पे बहुत रौनक है ना आजकल, आप वो कह रहा देखो हमारा चेहरा हमारी दुकान है, एग्जैक्टली दिस ठीक इज है ना। द थिंग। तो आप जब अपनी दुकान पे कपड़ा मारते हो अच्छा दिखने के लिए, वैसे ही हमें अपनी बॉडी पे अच्छा करना पड़ता है ताकि हम अच्छे दिखें फिल्मों में। वही तो बात है, बिकॉज आप अपने आप को शोकेस कर Yes. रहे हो राइट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, Yes. तो कुछ डिफरेंट तो दिखने के लिए कुछ डिफरेंट वो तो तो करना करना ही पड़ेगा ना, पड़ेगा हट के चलना पड़ेगा दुनिया Yes. से, वो वाला सीन है कि तो सब चीनी खा रहे हैं, हमें छोड़नी पड़ेगी हमें ना। छोड़नी पड़ेगी यार, ये यही चीज़ है। बट ठीक है, इन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते आपका खाना, ठीक है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है। राइट। अगर और आप अपने वर्कआउट पे कितना ध्यान दे रहे हो। वर्कआउट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जिम वगैरह ही करो, और भी वर्कआउट्स करते हो, योगा कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, है ना, होम वर्कआउट्स काफ़ी होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कह सकते हो कि काफ़ी लाइफस्टाइल मेरी चेंज हुई है। राइट। वो तो थॉट्स non-veg में खाते हो? क्लैरिटी ना, नहीं, है ना। कभी भी नहीं खाया। घर पे तो वैसे ही नहीं बताऊंगा अभी, है ना, नहीं, दादा दादी बट मुझे कभी मना नहीं किया किसी ने, उनकी साइड से तो किसी बात की कोई बॉन्डेज नहीं। इवन मेरे डैड के लिए कुछ भी पसंद है यू कैन डू, बट कभी इच्छा ही नहीं हुई मेरे अंदर से कि हाँ मुझे करना भी चाहिए या खाना भी चाहिए। मैं गलत नहीं कहूँगी, हर एक का एक अलग लाइफ स्टाइल है और हर एक का एक डिफरेंट कह लो कि लाइफ को देखने का तरीका है, नजरिया, तरीका और बिल्कुल 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 सबका डिफरेंट है। तो कोई गलत कोई सही नहीं है, ठीक है, आप अपने खुद के ही थॉट्स के मालिक हो। कुछ चीजें हैं जो आपके लिए गलत होंगी, वही चीजें मेरे लिए ठीक होंगी। दिस इज द थिंग, तो व्हाट इज रॉन्ग एंड आई नो दिस थिंग दैट कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, तो मैं नहीं खाती। चीज़ है। तो घूमना कितना पसंद है? कहाँ कहाँ घूम रही है? मैं कुछ ज़्यादा इतना भी नहीं, बट हाँ शूट्स की वजह से ही मैंने हिमाचल तो बहुत एक्सप्लोर किया है। कहाँ? ठीक है, मतलब कसौली, मनाली, शिमला, ठीक है, देन डलहौजी एंड देन खदियाल, देन श्रीनगर, और बहुत सी जगह हैं यार, बहुत सी। अच्छा, सरकारी पैसे पे जाने में मजा आता है ना? है ना यार, ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगती है शूट की, कि खुद के पैसे नहीं होते लगाने होते, प्रोडक्शन के पैसे लग रहे हो, आना जाना सब कुछ ही है, कि घूमना भी हो गया। सही बात है, शूट भी हो गया ना, बढ़िया लगता है। मतलब एक मुझे ऐसा लगता है, बस एक मुझे लगता है कि काम के चक्कर में ना तो कुछ कई दफा हो जाता है कि ब्यूटीज रह जाती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 24/7 की अच्छा यहाँ जाना है, अब ये टेक करना है, वो टेक, तो वो चीज़ें कई बार मिस आउट हो जाती हैं। वैसे एक ना कोई आया था जिससे मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उसको यही बोला था, उसने कहा कि हमने ना 3 दिन में 3 गाने किए। मैंने कहा प्रोडक्शन वालों को बोला करो कम से कम 10 दिन के लिए 4 दिन गाने कराओ, 6 दिन घूमो। यही चीज मेरे माइंड में रहती है। बट अभी रिसेंटली मैं गई थी, मतलब मैं ना अपने दोस्तों के साथ इतना कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं काम में इतनी ज़्यादा हो गई हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता कि मैं हफ्ते के लिए भी वो कर सकूँ। सुन रहे हो ना, प्लीज माइंड मत करना। सही बात है। बहुत टाइम के बाद आई गॉट अ चांस। मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, मतलब हम मेरे ही लिंक में एक भैया हैं, साहिल भैया, मतलब मैं उनको एज अ अपना बड़ा भाई मानती हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, मज़ा आ जाता है उनकी आवाज़ सुन के। पूरा नाम? साहिल उन्स। ओके, ठीक है, तो नंबर देना मेरे को उनका इंटरव्यू करने का। अरे प्लीज़ यार, मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज़ लेना, नंबर लेना, ठीक है। तो उनका शो था कसौल में, राइट, एंड कसौल। हाँ, ये जो रिएक्शन है ना, सबके ऐसे रिएक्शन बनते हैं जब मैं सबको बताती हूँ। जगह अच्छी है, पता नहीं लोगों ने ऐसे क्यों बना रखा है, वो बदनाम ही ऐसे, बदनाम ठीक है भाई, लोग जाते हैं अपना अलग ही एडवेंचर करके आते हैं। मेरे को अच्छी लगती है वो जगह, बट मेरा एक अलग ही डिफरेंट एस्पेक्ट था लाइफ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। क्यों? बिकॉज मैं जब गई थी वहाँ पे, तो पार्वती वैली के पास में बैठी थी, वहाँ ना एग्जैक्टली वहाँ एक पत्थर है बहुत बड़ा। अब ठीक है, अब ये सारे वहाँ बैठ के जैमिंग वैमिंग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ और भी ग्रुप्स आ गए, वो अपना कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, बट वहाँ पत्थर था, मुझे काफ़ी देर से अट्रैक्ट कर रहा था। मैं बस वहाँ बैठ गई और मैंने पता नहीं कितनी देर वहाँ मेडिटेट किया। बहुत डिवाइन एग्जैक्टली, मतलब वो आपके पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड है कि आप वहाँ पर जाके क्या करना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या चीज़ें वहाँ अट्रैक्ट करिए। तो मैं तो बहुत अलग वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं किसी को बताती हूँ ना, कह रही मेडिटेट किया, मैंने कहा मेडिटेट ही किया, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो वो एक्चुअली क्या है ना कि
वो बहुत जगह ना बहुत शांति है, बहुत मजा हाँ आता है। ये है ये बात। और इवन वहाँ पर वो नेचुरल गीजर भी है ना, हाँ। तो कुछ तो है ना वहाँ डिफरेंट, बात है। वो चीज़ मैंने वहाँ फील की थी, देयर इज समथिंग। और बड़ी अच्छा, वो उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे पर्सनली फील हुआ कि भाई जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरा क्या है, अगर मुझे कभी टाइम मिलता है फ्री तो मैं खुद निकल जाती हूँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ठीक है, यहीं लोकल चली जाऊँगी चंडीगढ़ साइड। बट मेरा प्रेफर ये होता है कि मुझे वॉकिंग बहुत पसंद है, और अपने साथ में एक बैग रखती हूँ, उसके अंदर मेरी एक चादर होती है, मेरी बुक्स होती है, मेरा स्पीकर होता है और एक डायरी होती है। जहाँ जगह मिलती है, जहाँ मुझे वाइब फील होती है, वहाँ बिछा के बस मैं बैठ जाती हूँ। तो डायरी में क्या लिखते हो? डायरी में मेरे जो थॉट्स आते हैं, राइट, क्या? जो आसपास चल रहा होता है, उसी व्यू को मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ। कितना इमोशनल है यास्मीन अंदर से? कितनी इमोशनल? बहुत है यार, बहुत है ना, ज्यादा। ये वही गाना सूट करता है। वो है कौन सा? वही वाला कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये गम बम वाला कोई नहीं गम सीन नहीं, है। मतलब कि पता क्या है, तुमने कहा ना, क्योंकि देखो डायरी वही बंदा रखता है जो लिखता है, हाँ, और लिखता वो है जिसको चीजें इफेक्ट करती हैं। मेरा मानना ये है कि लिखता वो है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व करता है ना, इफेक्ट भी चीज़ों करती है ना को उसे, समझता है। जो आसपास उसको इफेक्ट कर रही हैं चीजें, वो उतारता है अपने पेन से नीचे किताब में, है ना, अपने पेपर पे। तो वो चीजें वी कांट से गम ना, गम तो नहीं, बहुत सी चीजें होती हैं उसमें। खुशी भी होती है उसमें प्यार भी होता है, उसमें लड़ाई भी होती है, उसमें हर चीज होती है। एग्जैक्टली। तो स्टॉक करते हो किसी को? मैं स्टॉक दादू को करती हूँ। मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया में नहीं, कोई भी नहीं है ना, नो। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, मतलब सिंगिंग वे में कह लो कि सिंगर्स को मुझे उनके गाने किसी को सुना भी, मतलब कि नहीं यार, ऐसे तो कोई पर्टिकुलर। शाहरुख, हाँ शाहरुख को तो हर कोई करता है, शाहरुख खान उसको को तो मैं भी हर करता कोई हूँ। करता है ना, उनको कर लेती हूँ। देन ब्रूनो मार्स मुझे पसंद है, एंड हैरी स्टाइल्स, वो भी अच्छे लगते हैं मुझे, और अमरिंदर गिल। इनको स्टॉक करना तो नहीं बोलूँ, नहीं, स्टॉक तो वो होता है ना कि वो क्या किया था, ये वो एंड ऑल, ये तो हमारे वो हैं नहीं स्टार्स हैं हमारे लिए तो। एग्जैक्टली, मतलब जेम, दे आर gem। जेम। तो वैसी वाली फीलिंग है मेरे इन लोगों के लिए ना। तो देख लेती हूँ कि अच्छा अब ये सिंगल निकाला है, अच्छा अभी ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वैसे करती हूँ। राइट। तो अभी क्या और आगे फ्यूचर प्लान है? शुक्र है ये क्वेश्चन आया, क्यों? मैं वेट कर रही थी कि खत्म होगा? नहीं वो कुछ ऐसा पर्टिकुलर सा क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी ऐसा कोई मेरा कोई पर्टिकुलर फ्यूचर प्लान नहीं है। बस मेरा ये है कि अभी जो चल रहा है, एक तो ठीक है, इसको बहुत ईमानदारी से मेरे को आगे भी मतलब फॉरवर्ड करना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, राइट। और अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए ही है ऑफ कोर्स, वो हर एक एक्टर का रहता ही है। बिल्कुल। कोई ये नहीं चाहेगा कि नहीं छोटे प्रोजेक्ट करने, ऑफ कोर्स एक बड़े प्रोजेक्ट का एक सबका माइंडसेट होता ही है। बड़ा सोचो, राइट, एक वो वाला है मेरा थॉट कि मैं ये बोलता हूँ, कोई भी खुद से भी बोलता हूँ और दूसरे आते हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि बड़ा सोचो, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा था कि चांद पे छलांग मारोगे ना तभी 20वें माले पे पहुंचोगे। दिस इज जब 20वें माले की छलांग मारोगे तो पहुंचोगे 5वें पे। हाँ, तो वो तो एक चांद पे छलांग मारो, माइंडसेट है मेरा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स करना है, राइट। और ये अगर मैं सोच रही हूँ तो वही चीज़ मैं पिक करूँगी अभी भी एट प्रेजेंट। जो आप सोचते हो गलतियाँ की है भाई, किसी ने गाइड नहीं किया तो कोई भी प्रोजेक्ट कर लिया उस टाइम पर, गलती हर कोई करता है और उसी से सीखता है, या तो सीखेगा या तो उसी चीज़ को फॉरवर्ड करेगा। दिस इज द थिंग, हमारी नेचर है गलती करना, एग्जैक्टली है ना, लेकिन उस गलती को रिपीट नहीं करना, बस उसी को जीनियस बोलते हैं। बाकी इन फ्यूचर क्या पता, मतलब एक है मेरा थॉट, मतलब एक तो शाहरुख के साथ काम करना वो तो हर चाहती किसी हूँ, की है ना, हर लड़की एक का का है एक ना, वो रहता है, बेशक बेटी बन के करूँ मैं, करूँगी मैं, ठीक है, उनके साथ, और एक अमरिंदर गिल जी के साथ। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है ना, अरे बहुत जेम। ये तुम्हें ये वाली आदत कहाँ से पड़ी है? ये मेरा अपना एक स्टेप है, तकिया कलाम कह लो या कुछ। कितनी बार कर लेते हो दिन में? जब भी अच्छा लगे। ये ऐसे लगता है जैसे कोई वो कोई पान खा के ना बैठी होगी ऐसे में, एक दिन बताओ ऐसे चल रहा होगा। यार पान तक तो मैंने भी नहीं सोचा था। एक्टिंग के में तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ बट ठीक है, चलो पान खा के गुड है।
आलिया भट्ट कैसी लगती है? आलिया भट्ट अच्छी लगती हैं, मतलब काफ़ी नेचुरल एक्टर है वो, अच्छी लगी मुझे। डियर जिंदगी में बहुत प्यारा काम किया था उन्होंने, हाईवे में बहुत प्यारा काम किया था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर कह सकते हो उनका एक स्टार्टिंग था ना, तो उस टाइम पर किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये अपने आप को इतना अच्छा निखार सकती हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस। कितनी फिल्में देखते हो? फिल्म्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगता, बॉलीवुड में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ देखना, पता नहीं क्यों पसंद है मेरे को। नहीं अच्छी चीज़ है, हर चीज़ देखना चाहिए, हर सिनेमा देखना चाहिए। Exactly. कोरियन सिनेमा चल रहा है आजकल? हाँ, मेरे घर में ना वो आजकल क्या बोलते हैं उसे? हाँ ऐसे करके मैं बताती हूँ क्या इसकी स्टोरी है, कैसे इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को इतना पता है, मतलब है मुझे पसंद है। लड़की देख रही है आजकल। मैं बताती हूँ, मैं इतना भी ज़्यादा इंटू नहीं हूँ, बट ये भी नहीं कहूँगी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्यारी आज के बाद ना पानी याद आएगा तुम्हें। वो बहुत प्यारी स्टोरीज लिखते हैं यार। तो मेरे घर पे ना मेरे जितने भी छोटे छोटे कजन्स हैं ना और बड़े बड़े कजन्स हैं, वो सारे हैं ये कोरियन ड्रामाज और BTS इन सब के दीवाने, ठीक है। तो हमारे घर में बॉलीवुड इन सब चीज़ों की कम बातें होती हैं, इन सब की ज़्यादा बातें होती हैं, एंड आई एम द ओनली वन कि जिसको मतलब इतना ज़्यादा तो इन सब चीज़ों के बारे में है नहीं, बट बाकी सब चीज़ों के बारे तो बस मैं बीच में बैठती हूँ और फिर मैं ज्ञान लेती हूँ कि अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये होता है, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा सा बड़े वाली फीलिंग आती है ना, तुम्हें क्या पता? वो आते हैं बड़े वाले फीलिंग में। मैं तो वहाँ सुन रही होती हूँ। आपको पता है शुगा कौन है? मैंने कहा हाँ तूने लास्ट टाइम बताया था, वो BTS का एक मेंबर है। वेरी गुड, सीख रहे हो आप। सीख रहे हो, आपकी किताब ठीक चल रही है आपकी। एग्जैक्टली। अच्छा, तुमने मुझे पहले एक डिश बताया था कि मिमिक्री करती हो तुम, करना? मेरे को लगता है ये ना आंखें भी अपनी वैसे ही बनाएगी जब ये बोलेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा ठीक है, मैं शिनचैन की करती हूँ, ठीक है। निखिल कैसे हो आप? और मैं बढ़िया हूँ। और बढ़िया हूँ। तो आप बताइए, आपको आज यास्मीन से मिलके कैसा लग रहा है? मेरे को तो मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। वो लड़की इतनी कमाल की है। और किसके निकालते? और शिनचैन हो गया, थोड़ा थोड़ा निंजा हथौड़ी। किसी एक्टर की? किसी एक्टर की यार मैं नहीं, एनिमल्स की काफी अच्छी निकाल लेती हूँ मैं। तो तुम निकालते बहुत नकलें उतारते हो, मेरे को पता है किसी के ना किसी को निकालती होगी। मैं नहीं बोलना चाहती। बोलो तो सही किसकी? मैं एनिमल्स की निकाल लेती हूँ। नहीं कोई तो होगी एक्ट्रेस। नहीं नहीं नहीं, वो इतनी परफेक्ट नहीं है, बट नहीं। कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं। नहीं हम काट देंगे नाम। नहीं नहीं अच्छा। कोई भी नहीं। अच्छा निंजा की कैसे? थोड़ा सी बोलती हूँ, डेंग डेंग अमारा, ऐसे थोड़ा सी निकलती है। कितना डीपली देखते हो चीज़ों को? कह सकते हो बहुत ज़्यादा। आदत, अच्छी आदत है। पता तुम्हें, जो अगर वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है ना, तो मिमिक्री करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपकी मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी होती है। मुझे वैसे पता नहीं था कि ये चीज़ है मेरे अंदर, पता नहीं अपने आप ही किसी ने ऐसे ही बोल दिया। मतलब मेरी आदत है ना, आपको बोला कि रिपीट करना, तो मैंने वैसे रिपीट कर दिया था। तो ऐसे एकदम से किसी का ध्यान गया था, अरे भाई क्या तूने आवाज़ निकाली है? तो मैंने कहा सही बात। हाँ अच्छा, मैं एनिमल्स की, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान बोलते रहना चाहिए। ये अभी वो आज का ना नाना पाटेकर की बहुत चल रही है, तो उसकी भी ठीक चलती है। आपको आती है? करो। नहीं आज मैं ले रही हूँ इनका इंटरव्यू। वो है नहीं उसमें। नहीं चल रहे हैं। नहीं यार, अब आपने छेड़ दिया ये बात, अब तो आप करके रखोगे। नहीं अभी करो, थोड़ा सा कर दो, कट कर देना, आपके हाथ में ही है। नहीं वो कट नहीं ना, फिर मजा नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं आएगा ना, फिर वो मजा नहीं आएगा। मैं कट करना नहीं चाहता इंटरव्यू को। ठीक है हाँ, ये चीज। अच्छा कट बिल्कुल नहीं करोगे? नहीं। हाय मैंने कितनी कुछ बीच में ऐसी बातें कर दी हैं। कोई बात नहीं, कर देना। बस हम अगली बार अब इससे बात करेंगे जब इसकी फिल्में हो जाएंगी, थोड़े से इसको अवार्ड मिल जाएंगे, है ना? थोड़े मतलब कि ज्यादा सारे, मतलब जितने ही मिलेंगे, जितने ही मिलेंगे उससे इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। शायद पता नहीं फोन उठाए ना उठाए बड़े स्टार होने के बाद। मैं आपको मना नहीं करूंगी निखिल जी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मजा आया आज यहाँ। यास्मीन का पहला इंटरव्यू निखिल ने लिया आज। पहला या दूसरा?
चौथा। और यार मैं लेट हो गया, सॉरी। नहीं बट स्टिल मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया, मतलब पक्का? बढ़िया लगा मुझे। पक्का? यस। एक बार कैमरे में बोल दो कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, मतलब थैंक यू यास्मीन, थैंक यू सो मच। और Thanks मुझे to सच you. में बहुत मजा आया, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें जितना तुम सोच रही हो उससे ज़्यादा मिले। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। थैंक यू। और पता क्या होता है कि जो बंदा इंसान अच्छा होता है ना, उसको हमेशा ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हमेशा ऐसे रहना और पॉजिटिव रहना बस। ये सेम चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहूँगी। एंड खत्म, बाय। हाँ सॉरी, हमें अजय सर ने याद कराया कि हाँ। हमारे स्पॉन्सर हैं एक, इनका नाम है सभ्याचार, तो उन्होंने आपके लिए ये गिफ्ट दिया है, और इसके ऊपर लिखी हुई वर्डिंग बहुत अच्छी है उन्होंने। हाँ इन्होंने, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, और पहनोगे तो और मज़ा आएगा। सी जुतियाँ फ्यूचर शेपर। थैंक यू सभ्याचार जी। लड़के देख लें एग्जैक्टली कि ज़्यादा पीछे पड़े तो जुतियाँ पड़ेंगी, एग्जैक्टली जो तुम्हारा फ्यूचर शेप कर देंगी। तो थोड़ा सा सोच समझ के मुझसे पंगे लेना। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत 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 प्यारी लगी मुझे ये टी शर्ट, और ऑफ कोर्स टी शर्ट का जो आपने डिज़ाइन दिया मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस।